प्रश्न है हमारा कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा की एसआई इकाई है, तो एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, ओम का नियम संबंधित है, तो ओम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो जो ओम का नियम है वो धारा, विभवांतर और प्रतिरोध तीनों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर डी आया। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठोस में। क्वेश्चन नंबर 7, शक्ति की एसआई इकाई है, तो शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, संवेग का सूत्र है, तो संवेग का सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, m×v। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा है इसकी व्यवहारिक इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किलोवाट, किलोवाट घंटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में आपको बताना है कैसा प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आभासी। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा उसका एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो 13 का आंसर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, जूल। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो विद्युत मोटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? इसका करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। क्वेश्चन नंबर 15, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो तीनों चीज ए बी सी यानी कि वस्तु पर, दूरी पर और दर्पण के प्रकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, बल की एसआई इकाई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दाब का एसआई मात्रक है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 18, लेंस की क्षमता की इकाई है, तो लेंस की क्षमता की आपको इकाई बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में सामान्यतः प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो आपको बताना ध्वनि की जो तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो 20 का क्वेश्चन सही आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, आयाम पे निर्भर करता है। जो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पे, याद रखेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि की पिच निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी में क्या है? आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो जो विद्युत प्रतिरोध है उसका एसआई इकाई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओम। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत शक्ति का सूत्र है,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भी आई। क्वेश्चन नंबर 24, समान ध्रुव क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश का अपवर्तन होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माध्यम बदलने पर। प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो अम्ल का पीएच मान होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द सॉरी 26 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सही है। ऑप्शन सी क्या है? 7 से कम। अम्ल होगा तो 7 से कम, अगर क्षार है तो 7 से ज़्यादा, याद रखिएगा। अगर उदासीन हो तो 7, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हल सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। क्या है? सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन नंबर 28, अगर NaOH है तो क्या है? आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्षार है। क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्षार। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। तो आपको बताना है रासायनिक जो समीकरण बनते हैं उसको संतुलित किया जाता है किससे? तो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण नियम से ही जो रासायनिक समीकरण बनते हैं उसको संतुलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीकरण के कारण ही कोई भी चीज़ या लोहा जो सामग्री होती है उसमें जंग लग जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी लोहा वाला सामान होता है उसको पेंट कर दिया जाता है ताकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में ना आवे और जंग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 31, HCl अम्ल है क्योंकि इसमें होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी H प्लस माने हाइड्रोजन प्लस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, धातुएं समानता होती है। जो धातु होता है समानता क्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुचालक होती है। जैसे कि लोहा क्या है? धातु है, इसमें विद्युत प्रवेश, अगर इसमें करंट देंगे तो करंट आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, पीवीसी का पूरा नाम है। तो पीवीसी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 34, समानता नमक का रासायनिक नाम है। तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी NaCl इज द राइट आंसर। 35, क्वेश्चन नंबर 35, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 36, CO2 गैस है। CO2 गैस क्या है? आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो CO2 गैस है वह अम्लीय है। तो जब कोई चीज़ अम्लीय होता है तो क्या पीएच मान 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय होता है, और 7 रहे तो उदासीन होता है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 37, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 38, धातुओं में चमक का कारण है। धातु में चमक का कारण है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन में किसका है? में आवश्यक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो अपघटन होता है उसमें आवश्यक क्या है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? विद्युत। क्योंकि ये विद्युत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्ड से ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक लिखा हुआ है तो इससे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र है। तो आपको बताना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए H2O। कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, साबुन की सफाई क्रिया होती है।
तो साबुन की सफाई क्रिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिसेल निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 43, एथेनॉल का सूत्र है, तो आपको बताना एथेनॉल का क्या सूत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, C2 क्या है, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 44, अम्ल प्लस क्षार तो क्या बनेगा, आपको बताना है। तो 44 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब अम्ल क्षार में रिएक्शन होता है तब लवण बनता है प्लस जल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, चूना जल दूधिया हो जाता है, जो चूना जल होता है दूधिया हो जाता है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो 45 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, CO2 से। जो चूना जल को यदि CO2 के कारण क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, रिएक्शन करवाते हैं तो। 46, धातु को पतला करने की क्रिया कहलाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या, शोधन कहलाता है, क्या, शोधन। क्वेश्चन नंबर 47, प्लास्टिक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्लास्टिक क्या है, अजैव अपघटनीय है। प्लास्टिक जल्दी अम, सड़ता नहीं है, तो इसीलिए क्या, अजैव अपघटनीय है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हीरा सबसे कठोर है, हीरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, अधातु समानता होती है, अधातु क्या होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कुचालक होती है। क्योंकि इसमें अगर लाइन देंगे ना तो इसमें लाइन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी में एक तरफ लाइन दीजिए तो दूसरी तरफ छुएंगे तो उसमें लाइन प्रवेश लाइन नहीं लगेगा आपको, बशर्ते भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल और क्षार की पहचान पहचान के लिए उपयोग होता है, इसका सी इज द राइट आंसर, सूचक। क्वेश्चन नंबर 51, मानव हृदय में कछों की संख्या होती है, जिसमें मानव हृदय है उसमें कछ की संख्या कितना होगा, सी इज द राइट आंसर, 4 कछ होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगर जल का परिवहन हो तो किससे, जाइलम के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वंशागति की इकाई होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जीन। क्वेश्चन नंबर 56, DNA की संरचना की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाटसन और क्रिक ने DNA की संरचना की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपको बताना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, इसका सी इज द राइट आंसर, यकृत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, मलेरिया रोग फैलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर काटने से होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, पौधों में भोजन का परिवहन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्लोएम के द्वारा। यदि आपको बोले जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव आँख का रंगीन भाग कहलाता है, तो जो मानव का जो रंगीन भाग है वो क्या कहलाता है, सी इज द राइट आंसर, क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं परितारिका। क्वेश्चन नंबर 61, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो इसका सही आंसर सी इज द राइट आंसर, रक्त थक्का जमाने में सहायक कौन है, प्लेटलेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अग्नाशय में।
क्वेश्चन नंबर 63, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बासा। क्वेश्चन नंबर 64, एड्स रोग का कारण है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायरस। एड्स, जो एड्स रोग फैलता है वो वायरस के कारण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, मूत्र का निर्माण होता है। तो सी इज द राइट आंसर, ब्रिक में मूत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो पाचन की प्रक्रिया होती है मुख में प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे बड़ी हड्डी है। बी इज द राइट आंसर, फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, यह जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों में वृद्धि हार्मोन कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर, ऑक्सिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पत्तियों से ही पौधों में बाष्पीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे छोटी हड्डी है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। बी इज द राइट आंसर, स्टेपस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन बनाए रखता है। बी इज द राइट आंसर, सेरिबेलम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, कर एड्रेनालिन हार्मोन संबंधित है। जो एड्रेनालिन हार्मोन है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर सी इज द राइट आंसर, तनाव और आपात स्थिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, मलेरिया का रोग कारक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्या प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेटिना में ही जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 76, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टोमाटा से। क्वेश्चन नंबर 77, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एटीपी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 78, रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 79, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में पाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो बी इज द राइट आंसर, बी क्या ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, पसीना निकलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, त्वचा से। क्वेश्चन नंबर 82, पौधों में श्वसन होता है। तो सी इज द राइट आंसर, दिन और रात दोनों में। 83, क्वेश्चन नंबर 83, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सी इज द राइट आंसर, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सी इज द राइट आंसर, 32। क्वेश्चन नंबर 85, रक्त समूह का निर्माण, रक्त समूह का जो निर्धारण करता है। तो इसका सी इज द राइट आंसर, कौन, एंटीजन जो रक्त समूह का निर्धारण करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 86, पौधों में भोजन का निर्माण होता है। तो बी इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण से।
क्वेश्चन नंबर 87 सबसे बड़ी आंतस्रावी ग्रंथि है। तो सी इज द राइट आंसर, यकृत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी था 12 इज द आंसर। 12 करेक्ट आंसर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पीतरस बनता है। तो सी इज द राइट आंसर, यकृत में पीतरस बनता है। क्वेश्चन नंबर 90 सबसे लंबी कोशिका है। तो बी इज द राइट आंसर, सबसे लंबी कोशिका है किसका है, तो तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 91 फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एल्वियोली में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 92 मानव में प्रजनन की आयु कहलाती है। तो बी इज द राइट आंसर, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 93 मूत्राशय का निर्माण कार्य है। तो सी इज द राइट आंसर, मूत्र को संग्रहित करना इसका कार्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली रक्त कोशिका है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 95 मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 206 हड्डी होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 208 हड्डी होती है, लेकिन जो भी बड़ा होते हैं वो 2 हड्डी ज्वाइंट होके टोटल मिला के 206 ही हड्डी होते हैं। मेन रूप से 206 ही, तो 206 ही आप टिक करके आइएगा एग्जाम में। 96 पौधों में जल का अवशोषण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या होता है, अवशोषण जड़ों से होता है। क्वेश्चन नंबर 97 इंसुलिन की कमी से होता है। तो बी इज द राइट आंसर, क्या होता है, मधुमेह रोग। यदि आपके अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो आपको मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो बी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 मानव शरीर में सबसे अधिक जल पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, कोशिका में सबसे अधिक जल पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 करपादप कोशिका की दीवार बनी होती है। तो सी इज द राइट आंसर, सेल्यूलोज से बनी होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार के हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में ही आएगा ही, उसको हम कवर करेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और